नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिल्ली में एक बार फिर से करोड़ों की ड्रग्स मिली है। रमेश नगर के गोदाम से ड्रग्स बरामद हुई है। रमेश नगर से 200 किलो कोकीन जब्त की गई है। नमकीन के पैकेट्स में ये ड्रग्स रखी गई थी और इसकी कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए है। 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स दिल्ली में बरामद हुई है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब तक कुल 7000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हो चुकी है। सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर कैसे इतनी बड़ी खेप ड्रग्स की पहुंच गई। इससे पहले भी 5000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई थी और उसे लेकर सियासत भी हुई थी। आप खुद बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी सामने आए थे और फोटो लेकर आए थे जो उसमें आरोपी है, आरोपी के साथ फोटो दीपेंद्र हुड्डा की थी और हरियाणा चुनाव से जुड़कर इसे देखा गया था। खबर क्या है एक बार फिर से आपको बताते हैं तफसील से। 20 से 25 नमकीन पैकेट्स और 20 से 25 नमकीन पैकेट्स में ड्रग्स रखे गए थे जिसकी कीमत करीब 2080 करोड़ रुपए है। हालांकि ड्रग्स लाने वाला जो आरोपी वो लंदन फरार हो गया। दुकान मालिक से पुलिस पूछताछ कर रही है। कपड़ों के कारोबार के लिए ये दुकान लिया गया था। इससे पहले हाल ही में 5000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी और आज दिल्ली के रमेश नगर में ये खबर आई कि 208 किलो की ड्रग्स बरामद हुआ है। 208 किलो ड्रग्स की कीमत 2080 करोड़ रुपए है और नमकीन के पैकेट में 20 से 25 नमकीन के पैकेट्स में रखा गया था। ड्रग कितनी बड़ी समस्या है भारत में ये आपको बताते हैं। प्रति 1000 में 15 लोगों को ड्रग्स की लत लग चुकी है। प्रति 1000 में 25 लोगों को शराब की लत है और शराब और ड्रग्स की लत से गंभीर बीमारियां होती हैं। 10% आबादी डिप्रेशन का शिकार हो रही है। न्यूरोसिस, साइकोसिस जैसी मानसिक बीमारियां हो रही हैं। नशा मुक्ति वाले 20% रोगियों को अस्पताल में बेड मिल पा रहे हैं और जो आज की युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी ड्रग्स के चपेट में बहुत तेजी से आ रही है और कोकीन के बड़े मार्केट हैं भारत में। कौन कौन सी शहर हैं प्रमुख तौर पर ये आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, गोवा और हैदराबाद, ये 5 बड़े सेंटर हैं जहां पर कोकीन की सप्लाई की जाती है और कोकीन की खपत भी होती है। अफीम की एंट्री होती कैसे है भारत में, ड्रग्स की एंट्री होती कैसे है ये आपको बताते हैं। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से समंदर के रास्ते ये गुजरात पहुंचती है और गुजरात में चूंकि करीब 1600 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और यहां से कच्छ, जामनगर, सलाया, अनोखा, मांडवी जैसे बंदरगाह हैं और इतनी बड़ी सीमा है तो समंदर में निगरानी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और पाकिस्तान से ज़मीन के रास्ते भी ड्रग्स भेजी जाती है। पाकिस्तान से ड्रोन से भी ड्रग्स की खेप पहुंचाई जाती है। कई बार आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन बरामद होता है, लावारिस ड्रोन। उस ड्रोन के जरिए भी ड्रग की खेप पहुंचाई जा रही है और नई पीढ़ी के युवा तेजी से नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। नशाखोरी का शिकार हो चुके युवा अपने साथ ही अपने परिवार के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं। नशे की लत में पड़कर अपनी सेहत, शोहरत, पैसा और प्रतिष्ठा तक दांव पर लगाने को तैयार हैं। नशे की लत का शिकार होने वाले ज्यादातर युवा हैं जिनकी उम्र 18 से 35 साल है। कई युवाओं की इन बुरी आदतों के चलते उनका परिवार बर्बादी की कगार पर आ गया। तो सवाल यह है कि दिल्ली जो कि राजधानी है, दिल्ली समेत पूरे भारत में ये चल क्या रहा है और कैसे इतनी बड़ी खेप पहुंच रही है। कैसे कहीं कोई जांच नहीं होती क्या? 5000 करोड़ की ड्रग्स पहले पकड़े जाते हैं और तुरंत फिर उसके बाद 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स और ये दिल्ली में गोदाम में रखे गए, यानी कि दिल्ली में आ चुके। तो कहीं ना कहीं